दुखी हो गए हैं, काट दिए साले को। इतना बड़ा स्टोन था। हाय हटेंगे सबको, एकदम हम दुखी हो गए हैं, संभाला नहीं जा रहा है मेरे से, एकदम बवाल हो गया है लगड़ा। हाँ एकदम से, एकदम कभी इधर से कभी उधर से, कभी चिपक जा रहा है, एकदम पतला पतला बाल, साला हम परेशान हो गए। काट दिए साले को, मन था कि टकले हो जाए। एकदम हमको सबसे ज्यादा बीमारी में बाल परेशान किया है। पूरा ही उड़ा लो। जाके सेट करवा लेंगे, अभी अभी हमको सुकून चाहिए किसी भी हाल में। जाके इतना इस पे क्या क्या डलवाए करवाए। हाँ सोना है, इसको हम रखें जंगल को। काट दिया। देख रही है क्या? ठीक लग रहा है ये भी। हमको साला इतना बड़ा छोटा लेके घूमना पड़ रहा है। दिखेगा नहीं ठीक। एवरीबॉडी शुड ट्राई अ डिफरेंट लुक। मैं भी जा रहा हूँ गंजा होने। हाँ अब साला कभी भी नहा लो, धुला लो, फ्रेश रहो। नहीं मेरा भी बाल बड़ा है, मैं छोटा कहाँ इतना हूँ। बड़ा बाल देखिए, जंगल लेके माथा पे बोझ है एकदम छुअत परेशान। जितना ही बाल हमको तंग किया ना, बाप रे बाप, मोड़ देंगे एकदम। सेट करवा लेने जाके। जब बाल लंबा होता है ना, हमको दुख देता है साला। अरे भाभी, हम बहुत 4-5 महीना से बाल को लेकर हम परेशान थे। मुझे मेरा बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, जितना है ना ये भी हम नहीं रखना चाहते हैं। बाल से खूबसूरती रहता है, अच्छी लग रही है बट ये पतला बाल है, बहुत दुख देता है अब हमको तो पतला और बाल। लगेगा ना, पतला छोटा हो गया ना तो अब कोई टेंशन नहीं। बड़ा वो दिखता था थोड़ा सा। वो हमको बहुत कष्ट देता था, इधर आके चिपक जाता था और हम परेशान। ऐसे खींचते रहो, बाल दिखता नहीं है आँख से, इतना ब्राउन बाल है कि यहाँ पे तो पूरा टकला लगता है। देखिए कितना बाल है, साला पतला बाल एकदम जानलेवा मेरे लिए बन गया था। गए थे उसके पास, पार्लर वाले के पास में, कि भाई ठीक कर दे, कंघी करने में दिक्कत होता है। ऐसा कर दी कि और दुख हो गया मेरे लिए। रोज रोज हम बाल नहीं हो सकते, साफ सफाई मेंटेनेंस खराब हो गया था लंबा बाल के चक्कर में। सच में अब जाके मूड फ्रेश हुआ यार। साला इतना लंबा बाल लेके मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी। अब ये नहीं चिपकता, एक रबर बैंड से सारा काम हो जाता है। और हाँ, मैंने कोई पार्लर वार्लर में नहीं कटवाया, खुद से काटा है, एक बार में काट दिया है। और देखो कितना बढ़िया शेप का बाल कटा है ये। अब फिर कोई कह देगा ऐसे वैसे, पूरी ज़िंदगी मैंने अपने बाल खुद से काटे हैं, सिवाय 4-5 बार जाके पार्लर में कटवाई हूँ। 4-5 बार नहीं, 2 बार कटवाया है। अभी फ़िलहाल आपने ऑन कैमरा देखा ही होगा, अभी कुछ दिन पहले गुजरात में, और उसके पहले एक बार वो पार्लर में। और कटवाने से पहले उससे बार बार पूछी थी कि ठीक काटोगे कि नहीं। और उसके पहले एक बार बस भैया की शादी में, यानी 3 बार कहा मैंने। एक बार कहा अगर मुझे याद नहीं हो तो मान लेते हैं 4 बार, नहीं तो पूरी लाइफ मैंने अपने बाल खुद से काटे हैं, कभी किसी से नहीं कटवाया। ये तो मुझे पता था कि वो बाल काटते कैसे हैं, जैसे कि ये वाली। एक बार तो इतने लंबे बाल हो गए थे, काट दिया था साले को पकड़ के, इतना लंबा बाल काट दिया था यहाँ तक। उस टाइम भी यही किया था। तो आप बस ये बताना सही लग रहा है कि नहीं, क्या मुझे किसी प्रोफेशनल की आवश्यकता है, या फिर ये बाल ठीक है। मतलब मुझे बहुत परफेक्ट दिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो दिखना भी नहीं है। पता चलना चाहिए लोगों को कि ये मैंने अपने हाथ से खुद से काटा है। एक्चुअल में जब भी मैं हेयर कट करती हूँ, अपोजिट मिरर रखती हूँ, एक मिरर एक मेरे पीछे साइड पे थोड़ा सा, और तब मैं सब मिला लेती हूँ अच्छे से। अब मुझे नहीं पता बैक से कोई 1-2 बार लंबा रह गया होगा, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ये सब बिल्कुल सही होगा, मैंने काटा है उस तरीके से। तो ठीक है, जैसा भी है मेरे लिए तो भैया है। मैं फ़ैशन इतना लाइफ में कर चुकी हूँ, देखती हूँ, तो मुझे बस इतना आता है कि मेरा किया हुआ कॉपी सब कर रहे हैं, जो मैं कर चुकी। इनके पास करने के लिए कुछ नया नहीं है, नया है अंग प्रदर्शन और कुछ नहीं है। सीरियसली वो सारा फैशन मैं 2010, 11, 12, 13, 14
16 तक करके फेंक चुकी हूँ, जब वापस से ये सारी ट्रेंड चल रही है और मुझे वो करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब देखो ये उस ज़माने में ना नया फैशन हुआ करता था, स्कर्ट पहनना लड़कियों के लिए, मतलब जीन्स पहनना। जीन्स तो आया ही था 2006 में, जीन्स और कुर्ती, ओ माय गॉड, और फटी जीन्स। अरे भैया मत पूछो, फटी जीन्स मतलब तो कोई महाराजा की ही बेटी पहन सकती है, नहीं तो कोई तो पहन ही नहीं सकता है। 2006, 7, 8 के फैशन मतलब उस वक्त चालू हुए थे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम पे भी मेरे पास में बढ़िया बढ़िया फ़्रॉक थी, वो अभी भी है मेरे पास। छोटे फ्रॉक, बड़े, क्योंकि मेरी फैमिली असल में फ़ॉरेन में भी रही है, तो वो लोग वहाँ से भी ला करके मुझे कपड़े वपड़े दिया करते थे। तो एक तो वो भी बात रही, बचपन में भी बहुत सारे रंग बिरंग के ड्रेसेस पहनने को मिले, और मेरी बुआ लोग भी ला करके दिया करती थी, और कुछ सिलकर की भी आ जाता था अच्छे अच्छे ड्रेसेस। तो अब मुझे वो फैशन रिपीट करने का मन नहीं करता। अब ये मेरी डेली लाइफस्टाइल हो चुकी है। टॉप एंड स्कर्ट, क्या टॉप थोड़ा छोटा कर लो, स्कर्ट थोड़ा स्टाइलिश बना लो, हो गया फैशन। वो मुझे नहीं करना है। कुछ एक्स्ट्रा हो तो बताओ। हाँ, स्टील का कपड़ा है मार्केट में, वही पहन ले। यार गजब, मुझे कुछ भी देख करके यूनिक नहीं लगता है, सीरियसली। ये मेरी प्रॉब्लम हो चुकी है। मैंने इतना फैशन कर लिया है अपनी लाइफ में कि मुझे देखकर लगता ही नहीं कि नया है। मुझे याद आ जाता है अपने ज़माने का ड्रेस, क्या 2014 में मैंने पहना था, 2013 में मैंने पहना था, मैं क्यों पहनूं वही वापस। मुझे चप्पल में नया ट्रेंड दिखता है एक्चुअली में, और आप देखते होंगे मैं बहुत एक से भर के एक चप्पल रखी हूँ, सैंडल। भाई साहब बोरियाँ भर भर के मैं दिल्ली में कितने छोड़ के आई। जब मैं रूम छोड़ के आई तो 4 बोरी सिर्फ मेरी चप्पल थी, एक से बढ़ के एक वैरायटी की, और यहाँ भी पड़ी हुई है 3 अलमीरा बढ़ के। और बुरे हालत में 2 बोरियाँ इधर उधर फेंकी हुई हैं, जिनको मुश्किल से 2 बार पहना, फिर कभी नज़र नहीं आया। लेकिन चप्पलों का फैशन है तो वो मैं करती हूँ। पर्स का भी फैशन आया है नया नया। ड्रेस में कुछ फैशन नहीं दिखता मुझे। ये हेयर बैंड इसमें दिखता है, ये सब नहीं था मेरे ज़माने में, कम था, मतलब सिर्फ प्लेन टाइप का आता था, ऐसा ही आता था। चलो बाल बांध लिए जाए। क्या आप उम्मीद कर सकते हो ऐसे बालों को अब बांधोगे? देखो कितना परफेक्टली काटा है मैंने। चोटी बांध सकती हूँ। हाँ, आपको कोई सलून वाला ऐसा बाल काट के नहीं देगा कि आप चोटी भी बांध लो और छोटे भी बाल दिखे। देखो बन गई ना। तो लड़कियों, अगर तुम्हें भी ऐसे छोटे बाल रखने हैं, अगर ये बाल यहाँ के बजाय जैसे जैसे ये है यहाँ टच किया, इसको मोड़ दूंगी मैं, उसी दिन काटूंगी, क्योंकि मुझे इस पे गुस्सा है कि तुम मेरे स्किन टच मत कर। जितना तेरी औकात है उतने में रहे, इतने में रहे। इधर इधर टच नहीं करने का। यहाँ तक आता है ठीक है, अगर आके इधर चिपकता है ना, मुझे पसीना से बहुत स्किन में चिपकता है, बाल चिढ़ मच जाती है। उस दिन बहुत गुस्सा आया था क्योंकि इसने बहुत परेशान किया था मुझे, इसने काट दिया। गाइस बारिश हो गई। वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैंने अपने अंदर से बहुत बड़ा पत्थर निकाला। कुछ भी निकलने नहीं दे रहा यार। यहाँ पे पत्थर है जमा हुआ, इतना बड़ा टॉन्सिल स्टोन, इतना बड़ा स्टोन था। इसीलिए अभी मुझे समझ में आया, दादी अम्मा मेरी पुराने ज़माने में एकदम उंगली कर कर के यहाँ तक क्यों दांत धोया करती थी। आजकल के ज़माने में तो ब्रश लो ये हो गया, तो स्टोन नहीं होगा तो क्या होगा। मेरा गले का रास्ता लगता है ठीक हो गया है। कुछ खा पाऊंगी तो तुम्हें दिखाऊंगी। अभी अंदर चलते हैं। बरखा हो गया है, बिहारी में बोले तो बुनी बरस रहा है, बरखा बुनी। इतना बारिश। एक चीज़ बता दूं मैं, मूर्खों के लिए नहीं है ये, समझदार लोगों के लिए है। और मुझे पता है 1-2 को छोड़ करके यहाँ सभी समझदार हैं। अपने लिए कान खोल के सुन लो, बहुत मारूंगी मैं, नहीं करोगे ये काम तो। ठंड के कपड़े खरीद लेना अभी 10 दिन के अंदर में, नहीं तो 10 दिन बाद तुम्हारी पूजा दीदी तुमसे पूछेगी तुम्हारे कैसे हैं हाल। क्योंकि ये गया
4 दिन तुमको मौका मिलेगा ज़िंदगी चैन से जीने की। उसके बाद रातों रात कब मौसम बिगड़ेगा बहुत भयंकर। और मैं सही बोल रही हूँ, दुनिया का कोई साइंटिस्ट इतना बड़ा भविष्यवाणी करके तुमको नहीं देगा जो मैं दे रही हूँ। ठंड के कपड़े खरीद के रख लो तो रख लो, 10 दिन बाद तुमसे पूछूंगी मैं, देखना, ठीक है ना। और मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी कुछ चीज़ देखी है, उसको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊँगी। मैं कह रही हूँ तो मेरी बात मान लो, और 1-2 नहीं रखना। हर साल जितने कपड़े खरीदते हो या जितनी की तुम्हें ज़रूरत होती है उससे 4 गुना ज़्यादा कपड़ों की तैयारी करके रखना। और ये मान लो कि होली तक और मई जून जुलाई तक तुम रहोगे ठंडे में। अगर इस वक्त आपके यहाँ पे बारिश हो रही है, ऐसा मौसम है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है, फरवरी से लेकर के अभी तक बारिश हुई है, तो फरवरी से लेकर के अभी तक कितना महीना हुआ, आज से 10 दिन बाद उतना ही दिन काउंट कर लेना, ठंड भी उतना ही दिन रहेगी, ठीक है। मैं बहुत मारूंगी, शॉपिंग करके नहीं रखा तो मर जाओगे ठंडा में, फिर मेरा वीडियो कौन देखेगा। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, जाके शॉपिंग कर लेना, बहुत महंगा मिलेगा वुलन कपड़ा, नहीं तो तुम मेरे अपने हो इसलिए समझा रही हूँ। मैं खुद करूँगी शॉपिंग अभी बैठ के।